अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मिस्टर स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर इकोनॉमी का तजिया कर अदरीस नाज साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर, महंगाई के खिलाफ मार्च करके मार्ज वजूद में आने वाली हुकूमत मुसलसल महंगाई में इजाफा किए जा रही है। महंगाई के खात्मे के तमाम हुकूमती दावे ठुस हो गए हैं। डॉलर, पेट्रोल और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? समीर, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये जमहूरी मुल्क है जी, और यहाँ पे अवाम सिर्फ एक फालतू पुर्जा नहीं होते, इनका काम एक ही रह गया है पाकिस्तानी अवाम का। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो इन्होंने ढोल की थाप पे रक्स करना है, नारे लगाने, एक बारी फेर शेर, जिए भुट्टो, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, बल्ले थे मोरा ठगा ठग, वगैरह वगैरह जो भी इनके इंतखाबी निशान होते हैं जी, ये इन्होंने करना है। इलेक्शन जो तो आना है अपने लीडर को, अपने पसंदीदा पार्टी को, उसके बाद वो स्याह करें या सफेद करें, उस पे इन्होंने बस अल्लाह का नाम लेके सोशल मीडिया पे शोर होगा करना है, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। नवाज शरीफ गलती करेगा जी, तो उसको मुस्लिम लीग नून के लोगों ने गलती तस्लीम नहीं करना, उनके वर्कर्स ने डिफेंड करना है कि नवाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान साहब जितनी मर्जी बड़ा ब्लंडर कर दें, जितना मर्जी बड़ा झूठ बोल दें, इस मुल्क को लूट के खा जाए, जो उनके पार्टी के लोग हैं, कारकुन हैं, उन्होंने हर सूरत इमरान खान साहब को डिफेंड करना है। दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। जब तक पाकिस्तान में, बार बार कह रहा हूं ना, कि जब तक पाकिस्तान में अवाम को शऊर नहीं आ जाता, उन्हें पता नहीं चल जाता अपनी ताकत का, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। आपने फरमाया अपने सवाल में कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने महंगाई के खिलाफ मार्च किया। आपको पता है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से निकले थे, कराची से, एक लंबा सफर करके पूरे मुल्क का उन्होंने दौरा किया था जी, और महंगाई के खिलाफ उन्होंने मार्च किया। फिर लाहौर से निकले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, महंगाई मार्च को इन्होंने लीड किया। ये भी इस्लामाबाद में पहुंचे और इन्होंने कहा था कि हम लोग इस हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी निकले थे तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा था कि इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले, वो हुकूमत को गिरा लेंगे। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर बाद में हुआ जो तहरीक पेश हुई और उसमें बहुत सारे अवामल थे ना। इमरान खान साहब ने साइफर का भी हवाला दिया कि इंटरनेशनल तौर पर अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुकामी तौर पर ये वो कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे खिलाफ होगी, उन्होंने मेरा साथ नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हुआ, आपने जो फरमाया कि ये हुकूमत जो है, जो इस वक्त इत्तेहादियों की हुकूमत है, ये महंगाई के खिलाफ मार्च करके मार्च से वजूद में आई थी। इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए, पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा जी, तो हम आएंगे तो हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ये इन्होंने दावा किया। अच्छा, जो हमें अवाम को बताया गया। अब ये मार्ज वजूद में आ गई इनकी हुकूमत, और फिर जब ये आए हैं तो इन्होंने इस बात का नाम लिया, इन्होंने कहा जी हमें बहुत मुश्किल फैसले, महंगाई नहीं इन्होंने कहा हमें बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और अभी मजीद लेना पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो महंगाई में इजाफा हुआ है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अल अमान अल हफीज, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी चीजें महंगी कभी नहीं हुई थी। पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता, डॉलर की उड़ान इतनी आगे चली गई थी, अल अमान अल हफीज। अच्छा, मैंने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, आज फिर वो चीजें दोहराऊंगा तो लोगों को ऐसे लगेगा जैसे इनके पास सिर्फ एक ही बात रह गई है। अब करें क्या बाबा, महंगाई तो खत्म नहीं हुई, हर रोज वही बातें होंगी। इसहाक डार साहब ने जो फरमाया था कि मैं आऊंगा और डॉलर 180 रुपए पे ले आऊंगा, आज डॉलर फिर बढ़ गया है और आज ओपन मार्केट में डॉलर 232 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तो गौर करें, उन्होंने कहा था मैं 180 रुपए पे ले आऊंगा, 232 रुपए का फरोख्त हो रहा है ओपन मार्केट में डॉलर आज की डेट में 8 दिसंबर को। तो ये जो इन्होंने दावा किया था कि मैं डॉलर को नीचे ले आऊंगा, मैं पेट्रोल, पूरी दुनिया जो है वहां पेट्रोल सस्ता हुआ है। आलमी मार्केट में फी बैरल जो है दुनिया की सबसे कम तरीन सतह पे इस वक्त पेट्रोल है। हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें वो नीचे ही नहीं आ रही। इस दफा जो इन्होंने एहसान किया है, इन्होंने ये कहा कि पेट्रोल की कीमतें जो अगले 15 दिन के लिए एज इट इज रहेंगी, यानी कि ये एहसान है पाकिस्तानी कौम पे, बढ़ाया नहीं। भैया आपने क्या बढ़ाना है, आप पूरी दुनिया में आप पेट्रोल सस्ता ले रहे हैं, सबसे सस्ता आपको इस वक्त मिल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो सस्ता आज मिल रहा है, और ये पेट्रोल महंगा बेच रहे हैं। तो आपने क्या महंगाई का बम हम पे गिराना है। स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी 167 पॉइंट की आज कमी उसमें वाक़ई हुई है, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, अशिया खुर्दोनोश बुलंद सतह पे जा रही हैं, कारोबारी लोग अपने कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं, इस मुल्क का सरमाया बाहर जा रहा है। मैंने बार बार अर्ज किया कि आपकी जो
पावर लूम्स इंडस्ट्री थी, वो 80% बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुकी है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है। आप अंदाजा कायम कीजिए कि आपको पता है ना, आपके सिर्फ 8 अरब डॉलर्स के रिजर्व रह चुके हैं, उनके 80 अरब डॉलर के करीब है उनके रिजर्व्स। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं जो आपकी बगल से निकला है, ठीक है, 1971 का, जो आप बार बार उन्हें स्कूते ढाका वाला जो रोना रोते हैं। बांग्लादेश आपसे जुदा होके, वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, ये जो सैलाब आपके पास आया ना और आपसे संभाला नहीं गया, अभी तक वो लोग सड़कों पे हैं, अभी तक वो लोग अपने घरों को आबाद नहीं कर सके। कल एक वीडियो और एक तस्वीर फिर वायरल हुई थी, 2 बच्चे हैं और वो इर्द गिर्द पानी है और उसके दरमियान वो उन्होंने तिनके इकट्ठे किए हुए हैं, लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं, उनके ऊपर वो सोए हुए हैं। तो ये शर्मनाक बात है। ये पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, जहां के हुक्मरान जो है वो अल्ले तल्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जब वो हज करने जाते हैं ना वजीर आज़म, 200 लोगों का काफिला लेके जाता है और वो पैसे गरीबों के होते हैं। काश कोई गैरतमंद हुक्मरान है, ऐसे बेगैरत हुक्मरानों से हमारी जान छूट जाए। जो हज करने जाए तो अपनी पॉकेट से जाए। वो ज़रा ऐसे गैरतमंद हो, अरकान असम्बली ऐसे गैरतमंद हो, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे गैरतमंद हो कि वो अपने पैसों से हज और उम्रा करें। वो जो लोग नहीं, जो जमीन पे सोए हुए हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, वो जो पानी के ऊपर सोए हुए लोग, उनके पैसों से ये हज और उम्रे करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार इस कदर जुल्म के मबनी फैसले करेगा कि इन लोगों के हज और उम्रे कबूल कर लेगा? उसके यहाँ कोई अदल का म्यार नहीं है कि आप इनकी जेब काट के इनके पैसों से जाके हज और उम्रा करें और वो अल्लाह कबूल कर लेगा। आप क्या समझते हैं समीर? ऐसा नहीं होना। वो जो मैं बार बार कहता हूं ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत वाले दिन अल्लाह बहुत सारी इबादत, हज, उम्रे, ज़कात, सदकात इनके मुंह पे दे मारेंगे। वो कौन से हज उम्रे हैं, वो कौन सी इबादत हैं? वो ये हैं। ये लोग मेरे और आपके पैसों से, बल्कि मेरे और आपके पैसे अब छोड़ दीजिए, उन हारियों के पैसे, उन बेचारे मजदूरों के पैसे, उन किसानों के पैसे, वो लोग जो बेघर बैठे हैं उनके पैसों से जाके उम्रे करते हैं, हज करते हैं। ये अमेरिका के दौरे जो होते हैं ना लंबे लंबे, जिनमें 50-50 लोग ये 7 स्टार होटल्स में रहते हैं, इतनी लंबी गाड़ियां होती हैं, रेलगाड़ी से बड़ी गाड़ी है जिसमें ये सफर करते हैं, एक बंदा सफर कर रहा होता है उसमें, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में। ये लोग कैसे सफर कर लेते हैं? ये मेरे और आपके खून पसीने के पैसे हैं। तो जब तक मुझे और आपको शऊर नहीं आ जाता, पाकिस्तान के 12 करोड़ या 25 करोड़ अवाम को शऊर नहीं आ जाता कि ये लोग कैसे इतनी अय्याशियां कर लेते हैं। इनके महल्लात जो हैं उसमें 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती। पहली बात तो वापडा ने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि इनके महल्लात में 1 सेकंड के लिए लाइट ना जाए। 3-3, 4-4 जो 3 है ना, वो तो सारे ग्रिड जो इन्हें लाइट पहुंचाने में दिन रात कोशिश होते हैं। खुदा ना खासा किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वहां लाइट चली जाए तो इनको तो पता भी नहीं चलता किस वक्त लाइट इज। आपके स्टूडियो से बड़े जनरेटर्स हैं जो इनके पूरे के पूरे महल्लात को रोशनी बख्श रहे हैं, इनके एसी बंद नहीं होते। तो ये गरीब मुल्क के हुक्मरान है। हसीना वाजिद से किसी ने पूछा था, उसने कहा था कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर गया। ये कल वायरल हुई पोस्ट। तो उसने कहा था कि हमने सिर्फ एक काम किया, किसी जर्नैल को हमने ये कुव्वत और हिम्मत ही नहीं दी कि वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाए। हमने फौजी को जंग के मैदान तक और सरहद तक रखा है। हमने किसी जज को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो हुकूमत में आके मुदाखलत करे। उसने अदालत में फैसले देने, वहां बैठ के वो फैसले करता है। किसी ब्यूरोक्रेट को ये जरूरत नहीं दी कि हुकूमती मामलात में मुदाखलत करे जी। और जो पार्लियामेंटेरियन है वो पूरी दयानतदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है, हम तो इंडिया की मिसालें देते हैं ना कि इंडिया का सिक्का कहाँ चला गया। इंडिया दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, बड़ी तेजी से बन रहा है, एक बड़ी मईशत बन रहा है, हमारे साथ बैठा है। इंडिया के किसी फौजी को ये जरूरत है कि वहां जाके हुक्मरान बन जाए। अच्छा, एक दोस्त ने मुझे, एक ख्वाजा चावला हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक पोस्ट भेजी है आज। उन्होंने पोस्ट ये है कि हमारे पाकिस्तान में जब हम कहते हैं ना कि मेरी बीवी मेरे मातहत है, उसने कहा उसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या हमारी फौज जो है वजीर आजम के मातहत है जी, ऐसे ही हमारी बीवियां हमारे मुतहत है। तो ये हमारे यहाँ वजीर आजम जो है आइन और कानून के तहत तो फौज उसके मतहत है, लेकिन अमली तौर पर वजीर आजम फौज के मतहत है। यहाँ पे जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, यूं समझ लीजिए कि सारे का सारा वजीर आजम उसके मतहत है। और पहले मिलिट्री सेक्रेटरी जो होता था वो सिर्फ एक कर्नल था, अब उन्होंने ब्रिगेडियर किए। तो एक कर्नल समझ ले कि पूरा मुल्क चला रहा होता है। ये सूरत हाल है भाई। आप मुझे ये बताइए, आज वो बड़ी वीडियो वायरल हुई है ना, और आज बड़ी पोस्टें वायरल हुई हैं जनरल बाजवा साहब की करप्शन के हवाले से, जो उन्होंने करप्शन की, ये जो भी, हम तो उस पर बात भी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ पोस्टें वायरल हो रही हैं मियां बरादरान की करप्शन के हवाले से कि ये मुल्क लूट के खा गए हैं, हुक्मरान जो हैं, इत्तेहादी जो हैं, ये मुल्क लूट के खाए। समीर, पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा
पॉलिटिशियन है जिसे मौका मिला और उसने इस मुल्क को लूटा ना हो? कभी गौर कीजिएगा, एक पॉलिटिशियन आपने मुझे बताना है, समेत इमरान खान के, समेत नवाज शरीफ के, कोई एक बताना है आपने उसे मौका मिला हो और उसने इस मुल्क को बेदर्दी के साथ ना लूटा हो। इतना लूटा जितना लूटा जा। उसने कहा था ना कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता। वो जो है ना, इस मुल्क को इतना लूटा जितना लूटा जा सकता था। इन्होंने लूटा है और दोनों। अच्छा, इनके हाथ कम पड़ गए। ये सोचते होंगे कभी कभी कि वो जो इंडिया वालों ने भगवान नहीं बनाया जिसके 7-8 सारे हैं, 14-15 बाजू हैं, ये सोचते होंगे काश हमारे 14-15-16 बाजू होते। तो इस मुल्क को लूटने के लिए 2 बाजू तो कम पड़ रहे हैं, 2 हाथ कम पड़ रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि 2 दिमाग तो कम पड़ रहे हैं इस कौम को, एक दिमाग तो कम पड़ रहा है इस कौम को बेवकूफ बनाने में। काश इनके भी वो भगवान की तरह 7-8 खोपड़ियां होती, सारे के सारे दिमाग चालू होते। और ये भी सोचते होंगे कि ये कौम कभी कभी सोचने लग जाती है, काश इनके जो एक आध दिमाग है सिरे से होता ही ना, उसमें भेजा होता खोपड़ी में। ये सारी कभी सोचिएगा। पाकिस्तानी अवाम, याद रखिएगा जो कुरान करीम ने आपसे कहा ना, अल्लाह का जो वादा है कि मैं तुम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूं जैसी कौम होती है। अब पाकिस्तान में सारे के सारे लोग जाहिल हों, गंवार हों, वो अपने मुल्क के खिलाफ हों, उनको शऊर ही ना हो, आपके पाकिस्तान को लूट के खा रहे हो आपके हुक्मरान, और आपको इस बात का शऊर ना हो, तो बताइए आपके मुल्क में कोई वफादार हुक्मरान आ सकता है? कोई ऐसा हुक्मरान आ सकता है जो इस स्टेट के साथ जुल्म ना करे, इस अवाम के साथ जुल्म ना करे? समीर, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसमें सारा कसूर जो है वो मेरा और आपका है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का है। हम इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हो रहे। जब तक मेरी सिंसियरिटी सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीटीआई के साथ है, या किसी भी जमात के साथ है, जब तक मैं पाकिस्तान का मुहिब वतन, जब मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं बन जाती, जब तक मैं पैट्रियट पाकिस्तानी नहीं बन जाता, जब तक सारी मेरे अखलाक, सारी मोहब्बत जो है उसका मरकज पाकिस्तान नहीं बन जाता, तब तक यही होता रहेगा। आपने फरमाया कि हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। कोई एक चीज मुझे बताइए, खुदा की कसम, आटा हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। हम अच्छे चावल जो हैं वो नहीं खा सकते खरीद के। हम वो चावल खाते हैं जो कभी मुर्गों को नहीं खिलाया। मैं कहना, मैंने पंजाबी में एक जगह पे कहा था, जेडे कुकड़ा और चूचियां चावल पाई देने सी थी, वो खान ते मजबूर हो गए। तो ये अवाम का हाल है इस वक्त। आप देखिए, पहली बात तो खालस कोई चीज ही नहीं है, न खालस चीजों के रेट जो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है। कहीं आपको गवर्नेंस नजर नहीं आती। हुक्मरान उलझे हुए हैं कि तोशा खाना से जो गढ़ी गई थी, किसी तरीके से इमरान खान उसमें नाहिल हो जाए। इमरान खान ये सोच रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को इस मुल्क से मैं हमेशा हमेशा के लिए भगा दूं, बाकी लोग भी भाग जाए इस मुल्क से, शहबाज शरीफ भी ना रहे, कोई ना रहे, और मैं अकेला ही हुक्मरानी करता रहूं। आपके जर्नैल ये सोचते हैं कि सारे सियासतदान जो हैं उनके इतने केसेस हो करप्शन के, कोई हमारे सामने आंखें उठा के ना देख सके, हम अपनी मर्जी के बंदे लाएं, सबको ब्लैकमेल कर सके जैसे भी हो। ब्यूरोक्रेसी ये सोचती है कि हम करप्शन करें और हमसे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो हमसे ज्यादा करप्ट हो ताकि कोई हमारा मुहासबा ना कर सके। आप मुझे बताइए, ये मुआशरा कैसे सर्वाइव करेगा? पाकिस्तान कैसे चलेगा? आपके ब्यूरोक्रेट अव्वल दर्जे के करप्ट। मैं जजिस की तो बात ही नहीं करता, वो तो दूध के धुले हुए हैं। बाबा, यहां पे साकिब निसार आए और कौम से 10-10 रुपए भिखारी नहीं जैसे इकट्ठे करता। यार, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? उसने सोचा गरीब आदमी से मैं पैसे कैसे इकट्ठे कर सकता हूं। उसने डैम के नाम पे उसने कहा 10-10 रुपए दें। ऐसे भिखारी पैसे इकट्ठे करते हैं। 10-10 रुपए इकट्ठे किए और उनका कोई पता नहीं आता, पता नहीं वो खा गया। यार, कितने जुल्म की बात है। आप अंदाजा कायम कीजिए कि इस मुल्क में किस सतह की लूटमार हो रही है। जो जिस मनसब पे आया है, भाई आप तो सबसे बड़े मनसब पे थे ना, काजी थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आपने तो लोगों को इंसाफ देना था, लेकिन आप लूटमार का बाजार गर्म करके चले। यहां पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी है, पाकिस्तान की तारीख का, उसे वकला ने एक तहरीक चला के मजबूत तरीन बंदा बना दिया, जो आसफ अली जरदारी साहब को पिछाड़ के दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना। उस बंदे ने आके क्या किया भाई, उसके अपने बेटे के खिलाफ जब करप्शन के केसेस आए, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसकी ऑडियो लीक्स हुई। जब पता चला कि इसने मलिक रियाज से कितने पैसे लिए हैं, कितने अरबों रुपए कमा के वो चला गया, उसका केस आया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त के काजी ने अपने बेटे का केस ओपन ही नहीं होने दिया। तो जब इस मुल्क में इस लेवल की करप्शन होगी तो मुझे बताइए, क्या ये अवाम जो है उसका खमियाजा अवाम नहीं भुगतेंगे? फिर वो पैसे जो है, अगर बिजली चोरी होती है ना, याद रखिएगा, आपका मिनिस्टर बिजली चोरी करे तो वो क्या करेंगे, वो गरीब आदमी पे डालेंगे। वो गरीब आदमी उसके घर का बिल पे करेगा। वापटा वाले माफ नहीं करेंगे, वो गैपको, वो लेस्को, वो फेस्को हो, वो मैपको हो, वो के इलेक्ट्रिक हो, कोई भी पाकिस्तान की कंपनी हो, वो खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई वो तो पैसा कमाने के लिए आए हैं। जब आपने प्राइवेटाइजेशन की है,
वो लोग तो अवाम को नहीं कहेंगे कि हम आपको रिलीफ देते हैं जो चोरी हो गए। वो जो हुक्मरान चोरी करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां जो बिजली चोरी करती हैं, और गुजरांवाला में एक एक फैक्ट्री रोजाना 1-1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी करती है। यहां 1-1 करोड़ रुपए की डेली गैस चोरी होती है। यहां पे इतनी बड़ी लूटमार हो रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और बड़े बड़े सहाफी हैं जिन्होंने डीलें करवाई हुई हैं। एक बहुत बड़े सहाफी हैं जो भाषण देते हैं, और जिन्होंने स्टेज से उनका सफर का आगाज हुआ था, वो लाहौर चले गए और वो स्टेज पे भाषण देते हैं कि मैं फहाशी नहीं करता। 10 करोड़ रुपए की डील उन्होंने करवाई है एक इंडस्ट्रियल से, उन पे 3 अरब रुपए का 2 अरब 98 करोड़ रुपए की गैस चोरी का इल्जाम था, और उन्होंने जनाब उनकी डीलिंग करवाई है 10 करोड़ रुपए लेके। तो जब सारा मुआशरा करप्शन की तरफ जा रहा हो, जब सारे के सारे लोग करप्ट हो जाएं, तो और जो अवाम है वो आंखें बंद कर लें और फिर वो इसी बात पे लगे हो कि हम इमरान खान को लेके आएंगे, हमने नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाना है। भाई नवाज शरीफ पे करप्शन के केसेस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें करप्ट करार दिया और सबको पता है। अच्छा, इमरान खान का एक एहसान नहीं है? मैं बार बार कहता हूं कि हमें पता ही नहीं चलना था। अब सिर्फ एक बीबी मरियम के झूठ आप देख लें, वो कहती है मेरी तो पूरी दुनिया में तो दूर की बात है लंदन में, मेरा तो पाकिस्तान में कोई अपना घर नहीं है। वो कहती है मेरे को देहाते का मकान नहीं गा, और अरबों रुपए की जायदाद उन पे साबित होती है। फिर निकल आता है कि ये सारी जायदादें उनकी है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, आज एक अफसोसनाक और बात, हम कहते थे ना ये लोग अपने मुकदमात खत्म करने आए हैं। शहबाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे जनाब सलमान शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी कोर्ट्स के, उन्होंने अपनी हिफाजती बेल ले ली, अब हिफाजती जमानत ली उन्होंने। अब वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, हिफाजती बेल है उनकी, उनको अरेस्ट नहीं करेगा। वो जाएंगे रिव्यू के लिए, जब वो जाएंगे उनके केसेस नैब में और मुतलका इदारों में, तो वहां से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। उनको भी क्लीन चिट मिलेगा कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। इन पे केसेस जो हैं, भाई कमाल नहीं हो गया? अच्छा, ये मुस्लिम लीग जो इस पे जश्न मनाएंगे कि हम हमारे ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। और बाबा आपने आसफ अली जरदारी साहब को मुसलसल 8 साल जेल में रखा था, और फिर आपके इदारों ने क्या किया? 8 साल जेल में रखने के बाद उन्हें क्लीन चिट दी कि ये बंदा करप्ट है ही नहीं, इसने करप्शन की ही नहीं है। ये इस मुल्क में जो सबसे बड़ा लुटेरा है उसको फिर इदारे जो है ले दे के उसको क्लीन चिट दे देते हैं। तो समीर साहब, इस मुल्क में जब तक अशराफिया लूटती रहेगी और आप और मैं घुघू घोड़े बन के उनके आगे ढोल की थाप पे उनकी गाड़ियों के सामने नाचते रहेंगे, और एक बारी फिर शेर जिंदा है भट्टो जिंदा है, बीबी जिंदा है, कल भी भट्टो जिंदा था, आज भी भट्टो जिंदा है, बल्ले ते मोरा ठका ठक, ये सारे नारे लगाते रहेंगे। याद रखिएगा, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। आप हर रोज यही प्रोग्राम करते रहेंगे कि मुल्क में डॉलर महंगा हो गया है, मुल्क में चीनी महंगी हो गई है, मुल्क में आटा नापैद हो गया है, गंदुम नहीं मिल रही, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे। आप रोते रहेंगे कि अभी तक सैलाब की तबाहकारियों से तबाह होने वाले लोग अभी अपने घरों में अपनी छत के नीचे नहीं जा सके। आप रोते रहेंगे कि हमारे एसेट्स जो हैं वो सुकड़ रहे हैं, सिफर पे जा रहे हैं हमारे एसेट्स। शर्म आनी चाहिए कि कहां आप बांग्लादेश की मिसालें देते हैं। मैंने बताया कि बांग्लादेश के जो एसेट्स हैं वो 80 अरब के करीब हैं और आपके 8 अरब के करीब। शर्म आनी चाहिए। और कोई बंदा पाकिस्तान का ऐसा है मेरा प्रोग्राम देखने वाला जो पहले किसी भी पार्टी के साथ खड़ा हो, जिस मर्जी पार्टी के साथ खड़ा हो, ये प्रोग्राम देखने के बाद एक दफा जरूर सोचे कि हमें पाकिस्तान को इस नौबत पर पहुंचाने वाला तो मेरा अपना लीडर है। भाई सभी को मौका मिले ना, मुस्लिम लीग, कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती हमें मौका नहीं मिला। जमात इस्लामी ये नहीं कह सकती कि हम तो आज तक असेंबली में नहीं पहुंचे। भाई आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, जमात इस्लामी भी हुकूमतों का हिस्सा रही है। तो जब वो हुकूमतें करप्शन करती है तो आप कहां सोए होते हैं? क्या सिराजुल हक साहब आज भी सेनेटर नहीं है? तो ये सारी चीजें कभी सोचिएगा कि कोई एक बंदा पाकिस्तान में ऐसा है जिसके हुक्मरान ने, जिसके पार्टी के लीडर ने करप्शन ना की हो, उसने बहती गंगा में हाथ ना धोए। पाकिस्तान इस नौबत पे कैसे पहुंचा है? वो मुल्क, बांग्लादेश के पास तो ये सारा कुछ नहीं है जो आपके पास है। बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल हैं ही नहीं जो आपके पास हैं। बांग्लादेश के पास तो इतनी वाफर मिकदार में ना तेल है ना गैस है। उसके पास तो सोने के जहायर नहीं है जो आपके पास, उसके पास तो इतनी कीमती धातें नहीं है जो आपके पास हैं। आप ना तो उनसे, उसकी वजह ये कि आपके हुक्मरान जो है बिके हुए हैं। उन्हें आलमी तौर पर, उन्हें आलमी सतह पर खरीदा जाता है उनका जमीर। उन्हें कहा जाता है कि आपने वसाइल को बरूए कार नहीं लाना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग पेड़ पे पत्थर बांध के, घास खा के, एटम बम बना के आगे चले गए। अगर ये लोग, आप देखिए यूक्रेन के साथ क्या हुआ है। यूक्रेन के साथ ये हुआ है कि पहले उसे निहत्था किया गया। अगर वो ऐलान कर देता कि हम एटमी पावर हैं, तो क्या आज 8 महीने से वो जंग लड़ रहे हैं वो कौम?
यूक्रेन वाले, रशिया उन पे काबिज होता जा रहा है। क्यों है कि उनके पास, अगर उनके पास एटम होता, सारे लोगों ने मिलकर उनसे पहले छीना ना, उनका वेपन छीन लिया भाई, उनसे गन छीन ली, अब उसे कलाबे में लेके, बाजुओं के हसार में लेके आपने जकड़ के, अब तो आप उन्हें थप्पड़ मार के भी मारना चाहें तो मार सकते हैं। तो जो कौमें इस लेवल पे चले जाती हैं, फिर याद रखिएगा उनके खुद मुख्तारी, उनकी सलामियत, उनकी सलामती, सब कुछ, उनकी सालमियत होती है वो खतरे में होती है। तो नौज़बिल्ला कभी सोचिएगा कि हम पाकिस्तान को किस नहज पे ले आए हैं। मुआशी तौर पर याद रखिएगा, किसी का सबसे बड़ा कत्ल जो होता है वो उसका मुआशी कत्ल होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का और पूरी कौम का मुआशी कत्ल कर दिया, और वो हमारे हुक्मरानों ने किया। वो नून लीग वाले हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो काफ लीग वाले हैं, या वो पीटीआई वाले हैं, हमारा पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल हुआ है। समीर, मैं आज अपील करूंगा अपने लोगों से, जो लोग प्रोग्राम देखें, एक दफा जरूर सोचें, पाकिस्तानी बन के सोचें, पीटीआई का जियाला बन के, भट्टो का मतवाला बन के, नवाज शरीफ का सिपाही बन के, या जो भी उन्हें कहते हैं, वो बन के नहीं सोचना। खुदा का वास्ते एक दफा पाकिस्तानी बन के सोचना है कि हमें इस अंजाम से किसने दो चार किया है। वो लोग जो लॉन्ग मार्च करके महंगाई के खिलाफ बरसरे इक़्तिदार आए थे, उन्होंने चीजें इतनी महंगी की हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, या जितने भी इत्तेहादिया, मौलाना, शर्म आनी चाहिए इन सबको मिलके कि हमने पाकिस्तानी कौम के साथ कैसा खिलवाड़ किया, और पाकिस्तानी कौम की आंखें नहीं खुली। अगर इनकी आंखें ना खुली तो मैं लिख के देता हूं, यह निविष्ट दीवार है कि अगर पाकिस्तानी कौम ना जागी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और उसके बाद हम एक वक्त की रोटी को तरसेंगे, वो रोटी जो पानी में डुबो के हम अपने हलक से उतार सके। फिर वो रोटी भी नहीं मिलेगी, एक निवाला भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात आप लिख लें। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।